नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से गुजरात सरकार के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा गुजरात सरकार के ऊपर चला है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गुजरात सरकार को झटका दिया है। इसमें कहा गया है कि उसके द्वारा की गई राज्य सरकार की आलोचना वाली टिप्पणी नहीं हटने वाली है। बिल्किस बानो केस में दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को लेकर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पिछली टिप्पणियों को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी। इसे अदालत ने गुरुवार को खारिज करते हुए साफ साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा किस पार्टी ने दिया है, और जब उसी पार्टी के नेताओं के जरिए बेटी की आबरू इज्जत पर कैसे 11 दोषियों को छूट दिया जाता है, फूलमाला पहनाया जाता है, तो सवाल उठेंगे ही। जस्टिस बीवी नागरत्नम और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि समीक्षा याचिकाओं में चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया है। इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं है या समीक्षा याचिकाओं में कोई भी ऐसा दोष गुण नहीं पाया गया है जिसके कारण आदेश पर हम पुनर्विचार करें। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छूट आदेश में योग्यता नहीं है। उससे गुजरात सरकार को बिना सोचे समझे ऐसा आदेश पारित करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों को केवल उसी राज्य द्वारा रिहा किया जा सकता है जिसमें उन पर पहली बार मुकदमा चलाया गया था। इस मामले में वो राज्य महाराष्ट्र था। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात द्वारा सत्ता का प्रयोग सत्ता के दुरुपयोग का साफ तौर पर उदाहरण दिखता है। इस आदेश को पारित करते हुए कोर्ट ने मई 2022 में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी द्वारा दिए गए फैसले की भी कड़ी आलोचना की थी, जिसमें दोषियों को अपनी जल्दी छूट के लिए गुजरात सरकार से अपील करने की अनुमति दे दी गई थी। जजों ने कहा था कि दोषियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से ये आदेश प्राप्त किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गुजरात सरकार को 2022 के आदेश की समीक्षा करने वाली मांग फिर से करनी चाहिए थी। उस पर समीक्षा करना चाहिए था, ना कि ऐसे किसी फैसले पर आप अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। मांग करने वाली याचिका इसी साल जुलाई में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 2 दोषी राधेश्याम भगवान दास और राजू भाई बाबूलाल की अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग कोर्ट का रुख करते हुए अपनी जमानत याचिका दाखिल करते हुए नजर आए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको जो है हम इस तरीके से बेल नहीं दे सकते हैं, जमानत नहीं दे सकते हैं। इन याचिकाकर्ताओं जरिए ये कहा गया था, अपनी जमानत को लेकर उन्होंने दावा किया था कि एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई है, यानी कि शीर्ष अदालत की 2 अलग अलग पीठों ने राज्य की शीर्ष रिहाई नीति पर विपरीत विचार रखे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में दोषियों को 1992 की पुरानी छूट नीति के आधार पर रिहा किया गया था। इसे 2014 में एक कानून द्वारा बदल दिया गया जो मृत्यु दंड के मामले में दोषियों की रिहाई पर रोक लगाता है। उम्र कैद की सजा पाए गए लोगों को छूट देने के बारे में जो नीति गुजरात में 1992 में चल रही थी, उसमें बलात्कारियों और हत्यारों तक को 14 साल के बाद रिहा करने का प्रावधान था। लेकिन 2014 के बाद जो नीति बनी उसमें ऐसे कैदियों की सज़ा में छूट देने की प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया गया। 2014 में बदलाव के बाद ये हो गया कि अगर 2 लोग हैं जिनको हत्या या किसी भी गंभीर बलात्कार के अपराध में उम्र कैद की सज़ा मिली है और दोनों ने 14 साल कैद में गुजार लिए हैं, तो जिसका सज़ा 2014 से पहले मिला है वो रिहा हो सकता है, और जिसको सज़ा 2014 या उसके बाद हुई है उसे किसी भी रूप में रिहाई नहीं मिलेगी। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले का पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने स्वागत किया कि कैसे बिल्किस बानो को न्याय मांगने के लिए इतने साल लग गए, लेकिन आखिरकार उन्हें न्याय मिला। जिस तरीके से बिल्किस बानो कोर्ट कचहरियों की चक्कर लगा रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, वो न्याय मिलने में उन्हें लगातार देरी हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिला। देर से ही सही, लेकिन न्याय हुई। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।